यह लेक्चर बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का पेपर फर्स्ट जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है, मानव भूगोल से संबंधित है, उस सिलेबस को डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। इसमें भी हमारे फर्स्ट ईयर की तरह 5 यूनिट हैं। हर यूनिट का एक अपना सिलेबस है, अपने उसमें कंटेंट्स हैं जो कि MGSU यानी महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने दिया है। हमें इस जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली सारे साल अपने टॉपिक्स को पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में जो मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी का है वो आपके पास जो वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल की प्रकृति, उसका विषय वस्तु कैसी है और जो ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेज जो शाखाएं हैं वो कितने प्रकार। फिर उसके बाद इसी से ज्योग्राफी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या अप्रोचेस हैं, किस तरह की जो ज्योग्राफर्स हुए हैं उन्होंने किस तरह की अप्रोचेस को सिद्धांतों को दिया है जिनकी वजह से हम जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी जो अप्रोचेस हैं वो एनवायरमेंटलिज्म है, डिटर्मिनिज्म है, पॉसिबिलिज्म है और न्यू डिटर्मिनिज्म है। ये अवधारणाएं हैं जिनको ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। ये वाली ज्योग्राफी कंसेप्ट्स ऑफ मैन, एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म। फिर डिकॉटमी इन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। डिकॉटमी का मतलब ये है कि दोनों जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में आपस में ये एक ही जैसे हमें प्रतीत होते हैं, पर जब हम एकेडमिक पर्पज से अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो डिकोटमी का मतलब ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में बेसिकली अंतर क्या है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हमने क्या करना है यूनिट फर्स्ट के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना है। दूसरा यूनिट हमारा इस ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल में डिवीजन ऑफ मैनकाइंड, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल, यानी मानव प्रजातियों के विभाजन से है और स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशियल का मतलब ये होता है धरती से संबंधित, यानी पृथ्वी पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका विभाजन है वो किस प्रकार है, ये हमें इसमें देखना है। फिर है प्रोफाइल ऑफ रेशियल ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स इन द वर्ल्ड, यानी भौतिक एवं सामाजिक स्वरूप जो हमारे पास ट्राइब्स हैं, जातियां हैं, उनका विश्व में और भारत में। आपने सुना होगा बहुत सारी हमारे पास जिसे कहें भारत में जातियां हैं, जैसे आपके पास सहारिया है, गोंड हैं जैसे। तो इन ट्राइब्स को, इन जातियों के बारे में जो डिटेल स्टडी है वो हमें देखनी है। एंड इन इंडिया अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड फूड गैदरिंग, यानी फिर अब इन जो रेसिस हैं या जो ये जातियां हैं, इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी इन्होंने किस तरह के जो आर्थिक जो अपने काम है वो किए हैं, उन कैसे वो किस तरह के आर्थिक कामों में वो अंगेज थे, उन सबको जो है वो जानना है। जैसे आप कह सकते हो आर्थिक कामों में फूड गैदरिंग था, यानी भोजन को इकट्ठा करना, हंटिंग था पहले, शिकार करना, फिशिंग है, फिशिंग का मतलब जो समुद्र में से मछलियों का पालन पोषण है, एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये होता है कि आपने एक साल एक स्थान पर फसल बोली 6 महीने या साल भर, फिर आपने उस स्थान की फसल काट ली और फिर उस स्थान को छोड़ दिया और फिर आप आगे चले गए, यानी आप 2 या 3 साल तक उस जगह पर खेती करते हो। वहाँ से जैसे ही आपको ये लगता है कि अब उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म होने जा रही है, तो आप जो है नई जगह जाकर फिर अपना जो है खेती बाड़ी शुरू कर दो। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो हमने यूनिट सेकंड में जो है डिस्कस। यूनिट 3 जो है वो ह्यूमन अडॉप्टेशन टू एनवायरनमेंट, फ्लो, कोल्ड रीजन, एस्किमोस हैं। यानी अब हमने क्या करना है, अभी जैसे पिछले यूनिट में हमने कहा कि हमने जातियों के ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, तो अब हमने इसमें ह्यूमन अडॉप्टेशन यानी पर्यावरण का जो है मानव के अनुकूल या मानव उस पर्यावरण में कैसे अपने आप को ढालता है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे ठंडे रीजन्स में जो लोग रहते हैं
स्पेशली एस्किमोस, तो हमने उनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। फिर हॉट रीजन है, उसमें बुशमैन है, पिग्मी है। फिर प्लेटो रीजन, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, गोंड्स हैं, मसाई हैं, गुजर हैं, नागास हैं। तो भील्स, जैसे प्लेन में भील्स हैं, संताल्स हैं। तो अब इन ट्राइब्स के बारे में, उनकी जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां हैं, हमने ठंडे रीजन में और गर्म रीजन में इन ट्राइब्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है। और इस पूरी जानकारी को जो है हमने यूनिट 3 में जो है वो डिस्कस करना है। यूनिट 4 जो है जनसंख्या के से संबंधित है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का वितरण वर्ल्ड लेवल का, और साथ साथ में हम इंडिया लेवल पर भी उसको देखेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस पॉपुलेशन को प्रभावित, यानी स्पेशल का मतलब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पृथ्वी से संबंधित है, तो उस पर जो पॉपुलेशन है उसके सामाजिक, आर्थिक, जो भौतिक जो फैक्टर्स हैं वो कैसे उसको इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में देखना है। फिर ऐसे ही कुछ कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का बढ़ना या पॉपुलेशन की कमी होना, या फिर रिसोर्सेज और पॉपुलेशन में किस तरह से बैलेंस बने कि हम जो है हमारी जो संसाधन है और पॉपुलेशन है उनमें एक सामंजस्य बनाए। तो उसके ऊपर भी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, कुछ आपने सुना भी होगा, कुछ बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें नेगेटिव हो रही है, या हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करना है जिससे कि हम रिसोर्सेज और पॉपुलेशन में सामंजस्य बिठा सकें। फिर माइग्रेशन है, यानी आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पॉपुलेशन मूव करती है तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। वो हमें इंटरनल भी देखनी है, यानी देश के अंदर भी देखनी है, और इंटरनेशनली भी देखनी है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, इंटरनली और इंटरनेशनली, ये क्या करती हैं, पूरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं और पॉपुलेशन है उनको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो इन सारों की जो पॉपुलेशन से संबंधित जो भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जो भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको हमने यूनिट 4 में डिस्कस करना। यूनिट 5 जो है वो पॉपुलेशन रीजन से है, यानी पॉपुलेशन रीजन ऑफ इंडिया या भारत के जनसंख्या प्रदेश। डायनेमिक से मतलब कुछ जो तथ्यात्मक हैं, जिनमें बढ़ रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, यानी आप अब ये कह सकते हो कि पिछले यूनिट में हमने वर्ल्ड लेवल की पॉपुलेशन और उनके कंसेप्ट्स के ऊपर हमारा जो है वो कंसंट्रेशन था। अब इसमें स्पेशली हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, तो वो उसके कैसे उसकी रोकथाम की जाए, उसके लिए हमारी सरकार की क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, क्या नए प्रोग्राम हैं, या किस तरह के प्रोग्राम बनाए जाएं कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और हमारा पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्सेज के बीच में जो है सामंजस्य बन जाए। फिर ये स्पेशली जो है वो किसमें उसका एम्फेसिस रहेगा, वो हमारा इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमारी कंसंट्रेशन रहेगी, यानी पॉपुलेशन की जो भी कुछ नीतियां हैं या जो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है या जो भी कुछ उससे रिलेटेड कंसेप्ट हैं, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनको देखा जाए और फिर उनकी पॉलिसी का निर्धारण करके हम अपनी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में सामंजस्य बनाया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने यूनिट 5 में डिस्कस कर। अभी तक हमने जो सिलेबस देखा है उस सिलेबस के ऊपर अब कुछ बुक्स जिनको हम रिकमेंड करते हैं कि इन बुक्स में ये सारा मटेरियल, यानी जो कंटेंट्स है, जो सिलेबस है MGSU का, वो हमें मिल जाएगा। तो आप इन बुक्स में से किसी एक बुक को जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो कुछ पहली बुक्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, वो बर्गवन एडवर्ड की बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी की, ये एक अच्छी बुक है। सिमिलरली आपके पास एक प्रोसेस एंड चेंज इन ह्यूमन ज्योग्राफी है, या मैक्मिलियन वालों की है, ये भी एक अच्छी बुक है। फिर उसके बाद फेलमैन की एक बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी अपने आप में एक जिसे कहें ऑथेंटिक बुक है। फिर उसके बाद जो है एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है ब्लिस की,
उसके बाद आपके पास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारी लाइब्रेरी में भी ये उपलब्ध रहेंगी। कौशिक की एक बुक है मानव भूगोल के सरल सिद्धांत, ये रस्तोगी पब्लिकेशन वालों की है जो मेरठ से छपती है। फिर ऐसे ही एक और हिंदी में बुक है द्विवेदी एंड कनौजिया, ये मानव भूगोल के सिद्धांत, ये इलाहाबाद से छपती है। फिर एक आजकल जो काफ़ी पॉपुलर बुक है वो है गुर्जर एंड जाट मानव भूगोल, ये पंचशील प्रकाशन वालों की है जो जयपुर से छपती है। तो आप हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो कोई भी इनमें से एक बुक खरीद सकता है और इसको अपनी बुक बेस बुक बनाकर इसमें अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंगली जो आपने जो सिलेबस है उसमें आप बनाकर इन बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।